Hey everyone, so here is the last video of एवलिन ग्लेनी। साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो एक पार्ट, दो पार्ट में है ये साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर। उसमें जो एवलिन ग्लेनी है क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसमें एक पार्ट तो है एवलिन ग्लेनी का, सेकंड पार्ट एक दूसरा है। तो एवलिन ग्लेनी का आज ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो यहाँ पे एवलिन ग्लेनी के बारे में समझेंगे और कुछ समरी पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या है, लेट्स सी। तो एवलिन ग्लेनी के बारे में देख के रखा है, कुछ पोर्शन मिस हो गया, नो इशू, आई विल टेल यू क्या है वो। सो दिस इज़ द रियल इमेज ऑफ एवलिन ग्लेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवलिन ग्लेनी रोज टू इंटरनेशनल एक्लेम एज अ मल्टी परक्यूशनिस्ट बिकॉज ऑफ हर टायरलेस एफर्ट्स। एक्चुअली जो एवलिन ग्लेनी है ना, वो एक तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ, बट एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगी आपको कि एवलिन ग्लेनी वो एक लड़की है जो कि 11 ईयर्स की ओल्ड जब वो थी, तब वो पूरी तरह से डीप हो चुकी थी। और उस डीपनेस के बावजूद उसने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सीखे। बहुत बड़ी मतलब ऐसे वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वी कैन से, वो परक्यूशनिस्ट बनी। और बहुत उसने टायरलेस एफर्ट्स बहुत किए, उसने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, विच इनेबल्ड हर टू ओवरकम हर हैंडीकैप। और इसी की वजह से वो अपनी उस फिज़िकल हैंडीकैपनेस, जो उसको हियरिंग डिजीज़ हो गया था, उससे वो बच के निकल सकी। रादर देन बच के निकल सके मतलब, वैसे तो उसने उसको ओवरकम कर लिया, उसका ज़्यादा इफेक्ट उसके करियर पे नहीं पड़ा। रादर देन गिवन इन टू हर डीपनेस, शी गिवन इन टू मीन्स क्या मतलब, अपनी डीपनेस पे हार मान जाना और ये सब करने की बजाय शी मेड एवरी अटेम्प्ट टू हियर म्यूज़िक थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ हर बॉडी एंड नेवर गिव अप। तो उसने इस तरह से बहुत मेहनत करके, बहुत हार्डवर्क करके अपनी बॉडी के हर एक पार्ट से म्यूज़िक को सेंस किया और बहुत बड़ी स्टार बनी है वो। इसमें आप इमेज में देखिए, ये एक्चुअली उसका एक एनिमेटेड इमेज है, बट ये है एवलिन ग्लेनी ही। ये जो है ना, इसने थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं, म्यूज़िक को फील कर करके इसने बजाने की कोशिश की। आप सोचो कितनी बड़ी टास्क है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। तो एवलिन ग्लेनी इज़ समथिंग जो बहुत इंस्पिरेशनल एक लड़की है। In 1991 शी वॉज अवॉर्डेड द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर मतलब क्या, पहले तो वो बैंड में गाती थी, बजाती थी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, और बाद में वो खुद सोलो परफॉर्म भी उसने किया, उसमें भी वो जीत के आई थी। इट इज़ द मोस्ट फेमस अवार्ड ऑफ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, यही वो पर्सन था जिसने उसको सबसे पहले सिखाया था, इनकरेज किया था। सेज दैट गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने भले उसकी हियरिंग ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है, जो कि क्या है। कोई भी इंसान को अगर आप है ना, जैसे म्यूज़िक अगर उसको कान से समझ में आता है, राइट, कान से वो फील कर सकता है, वो कितना ही करके दिखा देगा, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जिसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, उसको म्यूज़िक सुन के बजाना, समझना, और बिना मतलब रिदम पे चलते हुए सामने वाले ने क्या एकदम थ्रो किया है उसके अकॉर्डिंग बजा के दिखाना, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी। और ये सोलो लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कई प्राइजेस जीत चुकी है लड़की। एवलिन एवलिन एज एन इंस्पिरेशन फॉर द हैंडीकेप्ड। तो एवलिन सेज दैट शी इज़ अ वर्कोहॉलिक, एक वर्कोहॉलिक लड़की है। आजकल के समय में आप जिस तरह से, ये जो वर्ड एक बहुत यूज़ होता है वर्कोहॉलिक, मतलब क्या, काम करने वाला, जो बहुत कर्मशील जिसको हम कहते हैं, बहुत काम में इन्वॉल्व, वो उस टाइप की है ये। करना चाहिए काम, बहुत अच्छे से ये सारे कामों को मैनेज करती है। शी हैज़ टू वर्क मोर हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा मेहनत करती है लड़की। शी गिव्स रेगुलर कॉन्सर्ट्स, मतलब रोज़ ही कॉन्सर्ट करती है कोई ना कोई। शी ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट। यहाँ पर कंसेप्ट लिखा गया है, कॉन्सर्ट है वो, इन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो उसने बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट स्कूल एंड हॉस्पिटल में तो फ्री ही दिए हैं। और फ्री क्यों दिए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि मैं फ्री क्यों करूँ, लेकिन देखिए, अगर आप किसी को हंसाने के लिए, किसी को इंटरटेन करने के लिए, किसी का कुछ भला अगर फ्री में भी हो रहा हो ना, और आपको पता है कि वो नीडी है, तो ऑब्वियसली आपको कर देना चाहिए। जैसे स्कूल एंड हॉस्पिटल में वो जाके करती थी कॉन्सर्ट। शी गिव्स प्रायोरिटी टू यंग म्यूजिशियंस, वो प्रायोरिटी किसको देती है, यंग म्यूजिशियंस को देती है। एंड रिचलन ऑफ द बेथर वन फंड ऑफ फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज एवलिन इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो भी यही कहते हैं कि डीफ चिल्ड्रन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये लड़की।
एवलिन अ सोर्स ऑफ प्लेजर ऑल्सो। तो एवलिन हैज़ brought percussion to the front of the orchestra. She is an inspiration to the handicapped and she has given pleasure to millions. बहुत लोगों को उसने प्लेजर दिया है, बहुत आगे बढ़ी है लाइफ में। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए खुद के दम पे आगे बढ़ना। ऐसा तो है नहीं कि इस लड़की को किसी ने डीमोटिवेट ना किया हो, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, पर ऐसे खुद में ना फिर भी दम रखना कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगी, इसने खुद ही पहले डिटरमाइन कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि पूरे चैप्टर में क्या था। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल ऑफ